देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़े गठबंधन का ऐलान हो गया है। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया है 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को हरियाणा में होने हैं और हरियाणा में 90 टोटल सीटें हैं, 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 में से 20 आज़ाद समाज पार्टी और 70 दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी लड़ेगी। तो दोस्तों, अब कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो 2019 में बीजेपी के पास 40 सीटें आई थी और कांग्रेस पार्टी के पास 31 सीटें आई थी। हालांकि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की, यानी किंग मेकर की भूमिका में जेजेपी थी। और लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले सीट बंटवारे को लेकर उनकी बात बिगड़ी और उनका गठबंधन टूट गया। तो दोस्तों, इस पे सीधा असर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बरकरार रही, जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने उनका हाथ थामा। लेकिन अब बात जो निकल कर सामने आ रही है, इससे किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेजेपी ने पिछली बार 2019 में 10 सीटें जीती थी और 10 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर आई थी। और हरियाणा में 22 से 25% जाट वोट है और 21% दलित वोट है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दुष्यंत चौटाला और आज़ाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में है। दुष्यंत चौटाला को लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी के ज़रिए वो दलितों के वोट लेने में कामयाब हो जाएगी, और दुष्यंत चौटाला हैं ही जाट, और जाट जिस तरीके से मैंने बताया 22 से लेकर 25% वहाँ पर है। 2019 में 31 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी वहाँ पर, और पहले नंबर पर बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। 5 सीटों की कमी जो है वो जेजेपी ने पूरी की थी। हालांकि अब जो है अलग अलग सब चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी का वहाँ पर गठबंधन हुआ है। तो दोस्तों, जो वहाँ पर 21% दलित हैं वो वहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 35 सीटों पर असर रखते हैं। वहीं जाट जो वोट है 22 से 25%, वो भी 35 सीटों पर असर रखता है। तो 35 दूनी 70, यानी 70 सीटों का सीधे तौर पर साधने की कोशिश जो है वो आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी कर रहे हैं। हालांकि पूरे सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ वहाँ की तस्वीर होती है, वो तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा जेजेपी के बारे में जाने तो जेजेपी का गठन 2018 में हुआ था। वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल का हिस्सा हुआ करते थे, उसी में से टूटकर पार्टी बनी है। 2018 में वो पार्टी बनी और 2019 में उन्होंने पहला चुनाव हरियाणा विधानसभा का लड़ा और पहले ही चुनाव में 10 सीटें वहाँ पर जीती और किंग मेकर की भूमिका में वो रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने। 10 सीटें जीती और 10 सीटों पर वो आगे थी। और दोनों ही, और अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी का गठन 2022 में हुआ और 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभा नगीना से 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। दोस्तों, दोनों ही जो है युवा नेता हैं और दोनों युवा मिलकर जो है अब हरियाणा में एक नया खेल रचने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये दोनों की जो जोड़ी है वो कितनी कामयाब होती है। हालांकि जो 10 सीटें जीती थी दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी ने, उनमें से 7 विधायक उनके भाग चुके हैं। अभी वर्तमान में 3 विधायक उनके पास हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जो है पहला चुनाव लड़ रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव हरियाणा का, और जेजेपी का ये दूसरा चुनाव है। तो दोस्तों, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है इसमें। अगर हम बात करें तो क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनके पास 40 सीटें पहले ही हैं और कांग्रेस पार्टी के पास 31 हैं 2019 के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अगर कोई खेल किसी का बिगड़ता दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद दलितों का वोट लेने में अगर कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों पर असर डालेंगे।
आज़ाद समाज पार्टी दोनों पर असर डालेगी, कांग्रेस पे भी और बीजेपी भी। हाँ, हालांकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर वहाँ पर निकल कर आती है। सबसे बड़ी अपडेट यही है, 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 70 सीटों पर जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी। तो दोस्तों, क्या कुछ हरियाणा की सियासत में होता है और क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, हम आपके सामने हाजिर रहेंगे सारी चीज़ें लेकर। फिलहाल देश वार्ता में अजहार अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।